So hello everyone. So today we are going to study another important topic of this chapter, matrices, and today we are going to deal with the topic operation on matrices. On this topic we are going to study about how to add two matrices, how to multiply with a scalar, how to multiply two matrices, what are the conditions required for it, and along with it we are going to study about various properties of addition of matrices or multiplication of scalar with the matrices. This is the thing, very important thing we are discussing. So the first operation on matrix is number one, addition of matrices, you can say. How can it, what are the conditions when we can add two matrices? It's a very important thing. And how to add, very nice. First of all, let me show with the example, then I will give definition for this. Okay, पहले एग्जांपल देखा था, बाद में आपको डेफिनेशन दिखाऊंगा. जैसे देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, मानो कि एक मैट्रिक्स है, मानो यहाँ पर A B C D और इसका ऑर्डर क्या है 2x2. यहाँ पे और एक मैट्रिक्स है B एक मैट्रिक्स है, उसका P Q R S, इसका एलिमेंट है P Q R S और ये भी 2x2. सो आपको दोनों ऐड करना है. नाउ मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B जोड़ना बहुत ईजी है. जस्ट इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दो. जैसे कि ये कौन सा पोजीशन है 1 रो 1 कॉलम 1, ये पोजीशन का नाम है रो 1 कॉलम 1. तो इसका रो 1 कॉलम 1 और उसका रो 1 कॉलम को प्लस कर दो. समझ में आया ना. और याद रखना एक चीज़, अब बताएगा वो चीज़ को पहले कर लेते हैं. अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या कि इसका सेकेंड एलिमेंट जो रो 1 कॉलम 2 B है, उसका रो 1 कॉलम 2 कितना होगा Q, तो B प्लस Q. मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करना है. यहाँ पर C है, वहाँ पर R है, यहाँ पर D है तो वहाँ पर S है. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है. और याद रखना जो इनिशियल पोजीशन जो क्वेश्चन का जो ऑर्डर था ना, आंसर का भी ऑर्डर सेम होगा, आंसर का भी ऑर्डर 2x2 होगा. तो एक कंडीशन यहाँ से ये निकल के आया कि दो मैट्रिक्स को आप तभी प्लस कर सकते हो जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा. याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्या बोला मैंने कि यू कैन ऐड टू मैट्रिसेस व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर आर सेम. ऑर्डर सेम होना पड़ेगा तभी तुम उसको ऐड कर सकते हो. लेट मी रिप्रेजेंट विद अनदर एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर अबाउट द एडिशन प्रॉपर्टी. समझते हैं एग्जांपल से. अभी देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है A में मानो कि एलिमेंट है 2 3 4 5 और B में एक एलिमेंट है वो है आपका 6 7 8 9. दोनों 2x2 है, ये भी 2x2 है और यहाँ पर भी आपका 2x2 है. चलो आपको बोला है कि फाइंड A प्लस B. चलो प्लस करते हैं, बहुत ईजी है. आंसर भी उसका 2x2 ही होना पड़ेगा. तो यहाँ पे रो 1 कॉलम 1 क्या है, यहाँ पे रो 1 कॉलम है तो 2 प्लस 6, यहाँ पे 3 प्लस 7 4 प्लस 8 और 5 प्लस 9. अब यह तो ईजी है. तो आंसर क्या होगा 6 प्लस 2 8, यहाँ पर 10, यहाँ पर 12 और यहाँ पर आपका 14. तो आंसर भी आपका 2x2 ही होगा. सो आई होप दैट्स क्लियर. अगर कंडीशन ऐसा हो गया तब प्लस नहीं होगा. प्लस समझ में आया. प्लस करते वक्त यह ध्यान देना कि कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर सेम होना पड़ेगा और क्या करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जस्ट ऐड कर देना है. सिंपल एडिशन, इधर इतना ही काफ़ी है. तो और चीज़ दिखा देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये वाला कंडीशन को आप प्लस नहीं कर सकते. जैसे कि एग्जांपल A में एक एलिमेंट है सपोज 1 2 3 4 5 6, ये इसका ऑर्डर है 2x3 और B और एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है मानो कि 4 5 6 7. तो दे आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर. सो द एडिशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस. याद रखना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस नहीं कर सकता क्योंकि इन लोगों का ऑर्डर सेम नहीं है. सो यहाँ से अच्छा कुछ सीखने मिला. तो यही चीज़ था हाउ टू ऐड टू मैट्रिसेस. सिमिलरली अगर एडिशन सीख गया तो सब्सट्रैक्शन में बड़ा कुछ चेंज नहीं है. सब्सट्रैक्शन भी इजी है, इसमें कुछ बात नहीं है सब्सट्रैक्शन में भी. अगर आप पे सब्सट्रैक्शन दे दिया, मानो कि सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स सिमिलरली है. इसमें भी सेम है कि सब्सट्रैक्शन होता क्या है. सब्सट्रैक्शन एक तरह का एडिशन ही है. व्हाट इज सब्सट्रैक्शन? सब्सट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स. आपको समझाता है, आप लोग शायद नहीं सुना होगा ये चीज़. जैसे कि मानो कि अभी देखो 3 + 2 क्या होता है आंसर 5. अभी बोला कि 3 - 2
इसका मतलब क्या है कि 3 प्लस माइनस 2, दैट मीन्स सब्सट्रैक्शन, ऐसा सब्सट्रैक्शन कुछ है ही नहीं है एक्चुअली। सब्सट्रैक्शन का एक्चुअली मतलब होता है एडिशन ऑफ ए नेगेटिव नंबर्स, एडिशन ऑफ ए नेगेटिव नंबर्स। अब नंबर लाइन पढ़ा होगा, और पॉजिटिव नंबर भी होता है, नेगेटिव नंबर भी होता है। तो 3 प्लस माइनस 2, तो 3 एडेड विथ नेगेटिव इंटीजर -2, सो एडिशन, सब्सट्रैक्शन इज नथिंग स्पेशल, सब्सट्रैक्शन इज एडिशन ऑफ ए नेगेटिव नंबर्स। तो क्या होगा, 3 प्लस माइनस -2, इसका आंसर 1 होगा। सेम थिंग, तो माइनस भी इजी है, तो माइनस के लिए भी कंडीशन सेम है, जो कंडीशन प्लस के लिए था माइनस के लिए भी कंडीशन सेम ही रहेगा आपका। जैसे कि ए का, ए एलिमेंट का अगर एलिमेंट मानो कि 2 6 7 8 है, और यहाँ पे बी में मानो कि यहाँ पे 3 4 2 9 ऐसा है, ये एलिमेंट है, तो आसानी से आप इसको माइनस कर सकते हो। आपको बोला है कि a माइनस बी निकालो, a माइनस बी निकालो, जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दो। 2 माइनस 3 कितना होगा, -1, 6 माइनस 4 2 होगा, 7 माइनस 2 5, 8 माइनस 9 -1, ये चीज़ याद रखना, हो गया a माइनस बी। क्लियर हो गया ना? तो आई होप दैट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स इज क्लियर। सो हियर आई हैव रिटन सम नोट्स फॉर यू ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स याद रखना। पहला नोट्स क्या है कि 2 और मोर मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड ओनली व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर आर सेम। जब उन लोगों का कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर सेम होगा तभी आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। इफ़ ऑर्डर आर नॉट सेम, एडिशन इज नॉट पॉसिबल, याद रखना ये चीज़। ड्यूरिंग एडिशन, जब एडिशन करने समय ओनली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होगा। अभी देखो ये आराम से ऐड हो सकता है क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो तब जाके आप इसको प्लस कर सकते हो, a प्लस बी को प्लस कर सकते हो। जैसे कि 2 + 6 कितना होगा, 8, 6 + 4 + 2 6, 6 + 4 10, 8 + 3 11, सो ये हो गया। तो उसका फाइनल जो ऑर्डर होगा ना उसका भी सेम ही होगा, इस आंसर होगा सेम। तो वही लिखा है द रिजल्टेंट ऑर्डर ऑफ a प्लस बी ऑफ द सेम इज ऑफ सेम ऑफ एडेड मैट्रिक्स। मतलब क्या, इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो जो जोड़ा गया है वो क्वेश्चन का जो ऑर्डर था उसी का सेम होगा, दैट्स ऑल। सो आई होप द कंडीशंस आर क्लियर फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज़, एडिशन का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो मज़ा आएगा। आप लोग पढ़ा हुआ क्लास 7 8 में, जैसे कि कम्युनिटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, उसमें भी इसमें भी है वो सब प्रॉपर्टी। सो लेट अस स्टडी वन बाय वन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। सबसे पहला प्रॉपर्टी है आपका कम्युनिटिव लॉ। आप वो क्लास 7 8 में 9 में पढ़ चुका होगा। कम्युनिटिव लॉ मतलब क्या है दिखाया था, इजी लैंग्वेज में दिखाया था। कम्युनिटिव लॉ क्या बोलते हैं, अगर देखो एडिशन इज कम्युनिटिव प्रॉपर्टी, मतलब क्या, अगर तुम 2 + 3 करेगा और उसको उल्टा करेगा 3 + 2, बात तो सेम ही है। इससे क्या बोलते हैं, एडिशन फॉलो द कम्युनिटिव प्रॉपर्टी। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर a + b मीन्स मैट्रिक्स a + मैट्रिक्स b will give you similar result as b + a. If you want to prove, I can prove it also. चलो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, a = एग्जाम्पल प्रूफ के लिए, जैसे कि मानो 2 4 5 6 प्लस और b ले लो 1 2 4 8। चलो प्लस करते हैं, a + b कितना होगा, a + b का रिजल्ट कितना होगा, 1 2 + 1 3 4 + 2 6 9 14। तो b + a का रिजल्ट कितना होगा, b + a का रिजल्ट उल्टा अगर करेगा तो कितना रिजल्ट निकलेगा, 1 + 2 वही 3 6 9 14। दैट मीन्स a + b और b + a का जो रिजल्ट है ना वो सेम आ रहा है, एंड हैंस वी कैन से दैट द एडिशन मैट्रिक्स फॉलो द कम्युनिटी प्रॉपर्टी, और इसको बोलते हैं कम्युनिटी प्रॉपर्टी। a + b to b + a। क्लियर हो गया? आई होप सो। आई नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम लोग प्रूफ भी कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में फील महसूस हो चीज़ों को। लिखना, हर चीज़ लिखना, ये सब चीज़। व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? एसोसिएट करना, नाम से मालूम चला कि एसोसिएशन।
जैसे कि आप लोग क्लास 7 में मिला होगा, जैसे कि 2 + 3 + 4, कौन सा पहले करेगा? तुम ये दो पहले करो या फिर ये दो पहले करो बाद में इसको करो, आंसर सेम आने वाला। या फिर 2 + 3 बाद में 4 को प्लस करो, या फिर तुम 3 + 4 बाद में 2 को प्लस करो, आंसर सेम आने वाला। तो वही है, एडिशन ऑल्सो फॉलो दिस टाइप ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल मान लेते हैं A + B + C, तीन टू डिफरेंट मैट्रिक्स था। तो आप A + B को पहले प्लस करो या फिर आप B + C को पहले प्लस करो, आपका आंसर सेम मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो आई कैन प्रूव इट ऑल्सो। मान लेता है एक मैट्रिक्स है A, इजी मैट्रिक्स मतलब जैसे कि 1 1 1 1 1 1 ऐसा मान लेते हैं। B एक मैट्रिक्स है, B = 2 2 2 2। 3 एक C मैट्रिक्स है, वो क्या है 3 3 3 3। चलो इसको करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। A + B + C, पहले इसको करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले A और B को प्लस करेगा। चलो 1 3 3 3 3, तो A + B हो गया आपका, क्या हो गया आपका 3 3 3 3। अभी C को प्लस करें, C कितना है? C है 3 3 3 3, तो A + B + C, इसका आंसर कितना होगा 6 6 6 6। तो इसका आंसर आ गया आपका A + B + C, इसका आंसर आपका आ गया ये। अभी हम लोग करते हैं राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड था, प्रूफ करके देखते हैं। A + B + C, B + C को पहले करते हैं। A का वैल्यू को लगाओ, क्या है 1 1 1 1। B + C करते हैं, 2 + 3 कितना होगा 5 5 5 5। अभी इसका आंसर आ गया वही सेम थिंग 6 6 6 6। समझ में आया होगा, ये सिंपल चीज़ है, एकदम बेसिक चीज़ है, ताकि आप लोग महसूस हो, वही मेरा मतलब है बोलने का। अभी नेक्स्ट, तो आपको कम्युनिटी लॉ समझ में आया, एसोसिएटिव समझ में आया। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट लॉ, नेक्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज योर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। बहुत बढ़िया है, मिटा था उसको, आई एम जस्ट लविंग दिस पार्ट। नाउ लेट अस मूव टू दिस पार्ट, व्हाट डज इट रेफर? व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिस्टेंस ऑफ? ये चीज़ को समझते हैं, व्हाट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या है? ऐसा नंबर क्या जोड़ने से आपको वही नंबर मिलेगा। आप बताओ, आपको पास 5 रुपये है, आपको क्या देने से आपका पॉकेट में 5 रुपये रहेगा? जब हम आपको कुछ नहीं देगा तब 5 रुपये था, 5 रुपये रहेगा। सेम थिंग, तो बोल सकता है इनडायरेक्टली कि मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी होता है 0। मतलब तुम कि A का प्लस A मैट्रिक्स A + 0 करो, आंसर आपका आएगा A। आया समझ में? दैट मीन्स आई कैन से दैट 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन था। अगर आपको तकलीफ हो रहा है तब देख लो आप एग्जाम्पल से। A मान लो 1 2 3 4 ले लो, और 0 है तो सेम थिंग करो, तो A + 0, सो A + 0 कितना होगा 1 2 3 4। 0 तो कुछ है ही नहीं ना, 0 + एनीथिंग क्या वही आता है ना, तो आंसर तो 1 2 3 3 4 ही तो आएगा, एंड विच इज योर A। तो वही बोल रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या है कि 0 इज कॉल्ड द मीन्स वो मैट्रिक्स के साथ क्या प्लस करने से 0 आएगा, मतलब वही आंसर आएगा। सो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मतलब मैट्रिक्स एडिशन में 0 इज प्लेइंग अ रोल ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। याद रखना, आइडेंटिटी मतलब जो नंबर को प्लस करने के बाद भी सेम नंबर आ जाता है, इसको को बोलते हैं हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना? ओके फाइन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। अभी उल्टा है थोड़ा सा, इन्वर्स इसमें क्या बोलता है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, इसका मतलब है कि ऐसा क्या चीज़ है जो मैट्रिक्स के साथ जोड़ने से 0 मिल जाता है। ये था, तो ये इसमें क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या? ऐसा क्या जोड़ने से
जीरो जोड़ने से, ऐसा क्या जोड़ने से वही मिल जाता है। और यहाँ पे बोला है कि एडिटिव इन्वर्स मतलब क्या है, ऐसे क्या जोड़ने से ए का साथ कि वो जीरो हो जाएगा। इसमें क्या था समझो, डिफरेंस समझो। एडिटिव मतलब क्या है, ऐसे क्या जोड़ने से मैट्रिक्स का साथ वो सेम मैट्रिक्स आता था, तो जो जीरो था, जीरो जोड़ने से फिर वापस वही आता था, ए आता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स ए का साथ अभी क्या जोड़ने से जीरो आता है, तो वो है इसका उल्टा, जैसे माइनस ए का साथ अगर माइनस ए जोड़ेगा तब कट जाएगा तो जीरो बचेगा। आई होप दैट्स क्लियर। दैट मीन्स आई कैन कॉल दैट इन केस ऑफ additive identity, 0 is playing a role of additive identity. But in case of additive inverse, the negative or the opposite of the matrix is known as additive inverse. अभी आपको बोलेगा कि A का additive inverse क्या है, A का additive inverse हो गया माइनस ए, क्योंकि A और माइनस ए जोड़ेगा तो आपको जीरो मिलेगा। अभी आपके पास माइनस ए है, माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स क्या है, वो है तुम्हारा प्लस ए, कि माइनस ए का साथ अगर प्लस ए जोड़ेगा आपको जीरो मिल जाएगा। आई होप दैट इज़ क्लियर, पॉइंट इज़ क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये चीज़। तो यहाँ से एक चीज़ लिख सकता कि आई कैन से दैट माइनस ए इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही, माइनस से इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। आई होप दैट इज़ क्लियर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। वो भी अच्छा है कि हाउ टू मल्टीप्लाई, आई हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर विथ ए मैट्रिक्स, ये दिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। स्केलर मतलब जो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं, फिक्स नंबर को बोलते हैं हम लोग, कुछ भी कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, मानो कि कैसे करना चाहिए। एग्जांपल यहाँ पे के है, के इनटू मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है, मानो कि मैट्रिक्स ए बी सी डी। अभी कैसे मल्टीप्लाई करना चाहिए, याद रखना, व्हाइल यू मल्टीप्लाई एनी स्केलर विद द मैट्रिक्स, जस्ट मल्टीप्लाई विथ एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये है नियम, स्केलर नियम है, याद रखना चीज़। तो कैसा करेगा इसको, के इंटू मैट्रिक्स ए क्या होगा, के ए, के इंटू बी के बी, के इंटू सी के सी, के इंटू डी के डी। यही है ट्रिक्स, बहुत सिंपल है। अब एक क्वेश्चन एक देता है, जैसे कि मैट्रिक्स ए आपका दिया है 2 4 6 8, आपको बोला है फाइंड 2a, तो 2a कैसे निकलेगा, ये क्वेश्चन आपको दिया है, बहुत सिंपल है। 2a इज इक्वल 2 इंटू मैट्रिक्स ए क्या है यहाँ पे 2 4 6 8। तो कैसे करने का, ये 2 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। इट इज कॉल्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। 2 2 जा कितना होगा 4 होगा, 2 4 जा कितना होगा 8 होगा, 2 6 जा कितना होगा 12 होगा, 2 8 जा कितना होगा 16 होगा। और ये आपका हो गया एडिशन और व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर विथ ए मैट्रिक्स। अभी आने वाला टाइम पे, आने वाला जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेगा कि मैट्रिक्स कैसे इंटू करते हैं। ये तो पढ़ाया हम मैट्रिक्स और स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट जो पढ़ने वाला है वो मैट्रिक्स कैसे हम लोग करने का। इसके बाद हम लोग पढ़ेगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विद ए स्केलर क्वांटिटी। ये जो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था। सो एक नोट्स लिखा है यहाँ पे, while multiplying matrix with a scalar just क्या बोला है, while multiplying matrix with a scalar just multiply with every element of the matrix। नहीं, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अगर एक कांस्टेंट है आपका के इंटू ए प्लस बी, ए एक मैट्रिक्स है, डू एक मैट्रिक्स, बी भी एक मैट्रिक्स है, कैसे करेगा, बिकॉज इट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या होगा, के इंटू ए जा के ए प्लस के बी। एग्जाम्पल के साथ कर सकते हैं हम लोग, ईजी है, समझ में आया होगा। ये पहला प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, अगर ऐसा है के प्लस एल इंटू ए, तो आराम से इसको भी कैसा होगा, ईजी, ए इंटू के प्लस एल है, यही है। जस्ट खोल देना चीज को, मीन्स इट फॉलोज द नॉर्मल रूल।
ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, दैट्स ऑल। यही है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड हाउ और व्हेन वी कैन मल्टीप्लाई, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, ये हम लोग देखने वाला है अभी। सो दिस इज नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्या कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन होने का। तो मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज डिफाइंड और ए पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। याद रखना क्या बोला यहाँ पर, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, मैट्रिक्स ए का एक ऑर्डर ले लिया, मानो कि एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ पे बी और एक मैट्रिक्स ले लिया, ऐसा ले लिया। हाँ है आपका मर्जी, प्रॉब्लम नहीं है। या ऐसा ले लिया P Q R S T U। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो इन दोनों मैट्रिक्स में एक चीज़ सिमिलर है, और सिमिलर क्या है, इसका रो और इसका कॉलम बराबर है। जब ऐसा कंडीशन होगा, जब इसका नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा वाला का नंबर ऑफ रो बराबर होगा, देन ओनली यू कैन मल्टीप्लाई, अदर देन दैट यू कैन नॉट मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, मानो कि ऐसा होता है P Q R S, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। सो बिटवीन ए एंड बी मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अभी क्वेश्चन क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें देखो इसका कॉलम क्या है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, लेकिन इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 है। सो दे आर नॉट इक्वल। सो कंडीशन यहाँ पे लिखा है कि तभी डिफाइन होगा, यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया मतलब डेफिनेशन में कि द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज डिफाइंड इफ, तभी होगा इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, या फिर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल, ये बहुत बढ़िया वर्ड है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन नेक्स्ट मैट्रिक्स। मतलब पहला वाला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा वाला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर होना है, तभी जाके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। आपको और एग्जांपल दिखाता है, एग्जांपल छोटा मोटा एग्जांपल देते हैं। ए मैट्रिक्स में आपको दे दिया सपोज 1 2 3 4 ऐसा एक मैट्रिक्स, और बी में एक एलिमेंट है, तो ऐसा है -1 2 4 7 8 6, ऐसा एक मैट्रिक्स है। मैं इसको मिटा देता हूँ, यह पॉसिबल नहीं है। आप बताओ कि क्या ए और बी में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देखो तब कैसे चेक करना है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं? हाँ है। क्यों है? क्योंकि इसका कॉलम देखो कितना है, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम हम आपको बोला था नेक्स्ट वाला ऑर्डर में अरेंजमेंट का नेक्स्ट वाला ऑर्डर को क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर ऑफ कॉलम बोलते हैं। ये रो ए कॉलम, इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो बराबर है, हैंस वी कैन मल्टीप्लाई इट। ठीक है ना, ये कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन का। याद रखना कि कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन मैं लिख देता हूँ और एक बार अच्छे से। कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली, मल्टी इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, इसका शॉर्ट फॉर्म है इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to number of row in second matrix।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा नोट था, याद रखना। आपको एग्जांपल देता है, मानो कि एक मैट्रिक्स है P ले लिया, P में मैट्रिक्स है सपोज ऐसा मैट्रिक्स है 2 3 4 7 8 6। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। अभी और एक लेता है मैट्रिक्स ऐसा 4 4 8 6 1 4 2 9 8 6। ये है Q। इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। क्या ये P और Q का बीच में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? इन दोनों का क्या P और Q में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, इसका रो, पहले वाला का रो और दूसरा वाला का कॉलम देखो क्या है, क्या सेम है? सेम नहीं है। इसका 2 है, उसका 3 है। हाँ, आप इसको मत देखो, इसका ज़रूरत नहीं है। इसका रो, उसका कॉलम ज़रूरत नहीं है, वो नहीं बोला है। सिर्फ पहला का रो दूसरा का कॉलम बराबर होना पड़ेगा। जब भी होगा तभी जाके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलो ये खोर छोड़ते हैं। अभी मल्टीप्लिकेशन करता कैसे है? अभी कब होता है कब नहीं होता वो समझ गया कि हाउ टू मल्टीप्लाई। आई एम जस्ट शोइंग इट नाउ, हाउ टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करना है ये हम लोग समझते हैं, बहुत मज़ा लगेगा। पहले हम एक आर्बिट्री नंबर से समझेंगे, बाद में एक रियल नंबर लेंगे। मानो कि एक नंबर है, देखो समझो जिसको को कैसे करना है। एक मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है, अब आपका खुशी A B C D ले लिया, और B और एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट P Q R S ले लिया। चलो इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। हाँ, इसका रो कॉलम सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम लोग करते हैं, हम लोग निकलते हैं A क्रॉस B। A क्रॉस B कैसे निकलेगा? चलो करते हैं हम लोग। यहाँ पे A B C D इंटू P Q R S। और एक चीज़ याद रखना, जो आंसर आएगा ना, आंसर आएगा 2 क्रॉस 2 में। याद रखना, अगर A का ऑर्डर है M इंटू N, अगर B का ऑर्डर है N इंटू P मान लेना, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है ही। और जो आंसर आएगा A इंटू B का, उसका ऑर्डर जो होगा ना, उसका ऑर्डर होगा M इंटू P, M क्रॉस P। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया आप लोगों को। सो लेट अस सी हाउ टू मल्टीप्लाई नाउ। कैसे मल्टीप्लाई करना है? मिटा उसको। हाँ, मल्टीप्लाई कैसे करना है? पहले एक बड़ा वाला बॉक्स बनाओ, या बाद में बना सकते बॉक्स हो। तो देखो, पहला रो दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कैसा करना पड़ता है वो आप दिखाना, ध्यान से देखना। पहला रो दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो A इंटू P क्या होगा? A P प्लस, एक प्लस लगे यहाँ पे, B इंटू R तो क्या होगा? B R। क्लियर? अभी पहला रो दूसरा कॉलम खत्म। आंसर क्या होगा? आंसर अभी होगा 2 क्रॉस 2 में ना, आंसर होगा ऑलरेडी 2 क्रॉस 2 में। तो 2 कॉलम होगा, 2 रो होगा। अभी नेक्स्ट पोजीशन में जाएगा यहाँ पे। ये पोजीशन का नाम क्या है? ये पोजीशन का नाम है रो 1 कॉलम 2। अभी इंटू करना है, रो 1 कॉलम 2 को इंटू करना है। A इंटू Q क्या होगा? A Q प्लस B इंटू S B S। और एक चीज़ अभी यहाँ पे देखते हैं। अभी ये जगह का नाम क्या होगा? रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1। तो रो 2 कॉलम 1 को हम लोग इंटू करते हैं, रो 2 कॉलम 1 को इंटू करते हैं। C P जा C P प्लस D R जा D R। नेक्स्ट थिंग, अब ये जगह का नाम क्या है? रो 2 कॉलम 2 C Q जा C Q प्लस
डी एस जा डी एस, ये ऐसे करना है। इसको और भी क्लियरली हम सब करेगा अभी अच्छा से, नंबर लेके, बड़ा नंबर लेके, ताकि आप लोग समझेगा अच्छा से। आई एम रबिंग दिस पार्ट, आई एम रबिंग दिस पार्ट। एक बड़ा नंबर लेते हैं, ए, मैट्रिक्स ए लेते हैं, तो 2 4 3 6 8 4। हाँ, अब यह बी लेते हैं, अलग मैट्रिक्स, जैसे कि 4 3 2 7 3 1 2 4 6, ऐसे ले लिया। ऐसे भी होगा, या फिर थोड़ा इजी कर देता है, एक रो एक कॉलम कमा देते हैं। बोलो इसका ऑर्डर क्या है, क्या पॉसिबल है कि देख लो पहले। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है आपका 3 क्रॉस 2। क्या पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन? हाँ, इसका कॉलम इसका रो पॉसिबल, हाँ है। अभी जो आंसर निकलेगा ना, आंसर का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 क्रॉस 2। अभी हम लोग करते हैं ए क्रॉस बी करते हैं, एन टू बी को करते हैं हम लोग, बहुत इजीली कर सके। देखो क्या है यहाँ पे, 2 4 3 6 8 4। यहाँ पे कितना है, थोड़ा 4 3 2 7 3 1। हाँ, अभी करते हैं। और जो भी आंसर आएगा वो आंसर का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। जो भी आंसर होगा उसका आंसर का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 मतलब दो रो होगा और 2 कॉलम होगा, यही तो है। 2 क्रॉस 2 मतलब क्या है कि 2 रो होगा 2 कॉलम होगा, मतलब ये रो 1 होगा, ये रो 2, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। तो आप बताओ कि इस लोकेशन का नाम क्या होगा? इस लोकेशन का नाम होगा रो 1 कॉलम 1। इस लोकेशन का नाम क्या होगा? इस नाम का होगा रो 1 कॉलम 2। इस लोकेशन का नाम क्या होगा? रो 2 कॉलम 1। इसका नाम क्या है? रो 2 कॉलम 2। समझ में आया ये चीज़? बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लोकेशन का नाम बताइए, ये लोकेशन का नाम क्या होगा? मतलब वो जो आपको पढ़ा था ना पहले हम लोग 1 1 1 2 आईजे वाला फार्मूला ना, तो जो तरीका देख रहे हैं ना, वही तरीका, ये तो हम जस्ट रफ के लिए आपको समझाने के लिए आपको दिखाया है यहाँ पे हम लोग। अब एक्चुअली कैसे करना है हम यहाँ पे शो करते हैं, एक्चुअली कैसे करना है। आई एम जस्ट रबिंग दिस अपर पार्ट, ये लाइन को, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, ठीक है ना। कैसे करना है, तो पहला यहाँ पे एक नंबर चाहिए, वो नंबर क्या होगा? रो 1 कॉलम 1। रो 1, इसका रो 1 पहला 1 होगा और दूसरा वाला कॉलम 1 को इंटू करते रहो एक एक करके और प्लस करते रहो। चलो, रो 1 कॉलम 1 को इंटू करो इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ और बाद में प्लस करते रहो। एग्जाम्पल 2 4 जा कितना होता है? 8 प्लस, अभी छूट गया, अभी ये बदल गया नंबर, तो यहाँ पे भी नंबर बदलेगा। 2 4 जा बाद में 4 3 जा, मतलब पूरा रो और पूरा कॉलम से इंटू करेगा। 2 4 जा 8 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 3 2 जा 6। क्लियर आई होप सो। तो रो 1 कॉलम 1 खत्म, ये खत्म हो गया एक ठो। अभी ये वाला केस में देखो, ये वाला में क्या होगा? रो 1 कॉलम 2। अभी ये रो 1 पूरा रो 1, ये पूरा रो 1 कॉलम 2 से इंटू होगा। सेम ट्रिक्स, तो 2 7 जा कितना होता है? 2 7 जा 14, तो ये 14 आ गया प्लस, नंबर चेंज, शिफ्ट नेक्स्ट नंबर। 4 3 जा 12 शिफ्ट 3 1 जा 3, तो आपका नेक्स्ट एलिमेंट भी खत्म, उस आंसर का रिजल्ट। अभी थर्ड, अभी ये जगह को भी भरना है, ये जगह को भरना है। उसमें क्या होगा? उसमें क्या है? रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1, सेम थिंग, रो 2 कॉलम 1। 6 4 जा 24 शिफ्ट नेक्स्ट नंबर। 8 शिफ्ट 3, पहले 6 4 था, अभी 8 3 होगा, 8 3 जा 24, ठीक है ना। फिर से शिफ्ट, ये शिफ्ट, ये भी शिफ्ट, 4 2 जा 8, बढ़िया। ये हो गया आपका तीसरा एलिमेंट,
8, ये प्लस लग गया 2। नेक्स्ट वाला, अभी नेक्स्ट ये फोर्थ वाला एलिमेंट, उसका क्या कंट्रीब्यूशन था, रो 2 कॉलम 2, ये रो 2 कॉलम 2, क्लियर हो गया ना। अभी करते हैं 6 7 जा 42 42 प्लस 8 3 जा 24 24 प्लस 8 4 1 जा 4 and that's all finish. Let us all add together and find the resultant. कहाँ लिखो हो चीज़ को, उधर लिख देता हूँ, कैमरा को शिफ्ट कर देता हूँ ताकि क्लियर हो आप लोगों को। तो रिजल्टेंट आंसर क्या होगा आप लोगों का, देखो प्लस कर दे यहाँ पे 8 20 26, यहाँ पे होगा 26, 16 आपका यहाँ पे हो गया 20 26 26 27 29 होगा। यहाँ पर कितना होगा देखो, यहाँ पे 24 48 56 48 56, यहाँ पर कितना होगा देखो 20 40 50 60 से 60 66 70, यहाँ पर होगा 70। आंसर आया ना 2x2 में, देखो ये आंसर है। ये किसका रिजल्ट है, ये A क्रॉस B का रिजल्ट ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। वेरी सिंपल, व्हेन यू विल प्रैक्टिस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इफ यू प्रैक्टिस रियली। मीन्स पहला रो लेना है, मतलब कॉलम लेना है, इंडिविजुअल के साथ एंटू करना है और साथ में प्लस जोड़ना है, दैट्स ऑल। सो इफ इट इज़ नॉट क्लियर, लेट मी शो वन मोर। I think it is clear. If it's not clear, you just rewind the video and just see once again. It will be very clear to you. अभी देखो, अभी क्वेश्चन लेता है यहाँ पे, देखो यहाँ से, जैसे यहाँ पे ऐसा ए है, यहाँ पे ऐसे मान लो आपका मर्जी 1 -2 3 4 6 2 ऐसा है, और बी है ऐसा है, बी ऐसा है 1 2 3। क्या है ये मल्टीप्लाई हो पाएगा आपस में? तो चेक करते हैं, हम लोग को पता है ट्रिक्स क्या है, बोलो इसका सर, इसका कंडीशन क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 2x3। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3x1। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि देखो क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो आंसर आने वाला है ए बी का प्रोडक्ट, वो आंसर आएगा 2x1 2 रो होगा 2 कॉलम होगा, दैट्स ऑल। लाइक देखते हैं, चलो करते हैं इसको, ए इंटू बी करते हैं। ए इंटू बी जब करते हैं, ए में क्या क्या एलिमेंट था उसको लिखो 1 -2 3 4 6 2, और बी में क्या क्या एलिमेंट था 1 2 3। चलो बढ़िया से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो भी आंसर आएगा, आंसर का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2x1। अगर 2x1 होगा मतलब दो रो होगा, जो आंसर आएगा ना वो आंसर क्या आएगा, 2 रो होगा और 1 कॉलम होगा, दैट्स ऑल। चलो करते हैं, अगर 2 रो आएगा 1 कॉलम आएगा, ठीक है ना। 2 रो मतलब क्या, 2 रो, 1 रो दूसरा रो और 1 कॉलम, मतलब ये लोकेशन का नाम क्या होगा, ये लोकेशन का नाम होगा रो 1 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2। समझ में आया ना। चलो करते हैं, रो 1 कॉलम 1 मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई एम रबिंग दिस सर्कल, रफ पर्पस को मिटाते हैं। तो 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, खत्म। नेक्स्ट ये वाला लोकेशन का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 1। 4 1 जा 4 4 1 जा 4 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 2 3 जा 6। ये 2 रो मिल गया और कॉलम 2 हो गया। अब इसका आंसर क्या होगा आपका, देखो कितना होगा 10 14। इसका आंसर कितना होगा, देखो यहाँ पर 10 20 22 ये 2x1 आंसर आपका। ये थर्ड ब्रैकेट को अच्छे से देना, ठीक है ना। ये देखना यहाँ पे कितना हो गया 22, दैट्स ऑल। आई होप इट इज़ प्रीटी क्लियर। याद रखना, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन होने के लिए एक का कॉलम दूसरा का रो बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। और जो प्रोडक्ट होगा वो एक का
फर्स्ट का रो और दूसरा कॉलम का प्रोडक्ट जो होगा वही होगा उसका ऑर्डर, जो फाइनल रिजल्ट होगा उसका ऑर्डर ऐसे होगा. Now let us go to one more thing, that is operation of multiplication of matrix. Let's see. Now here goes the next topic, that is your properties of multiplication of matrix. क्या properties है? पहला है associative law, और already you learned कि associate किसको बोलते हैं. associate पता होगा आप लोगों को कि मिली जुली, तुम ए इंटू बी इंटू सी करो या बी इंटू सी इंटू ए, एक ही बात है, ठीक है ना. आगे वो चीज़ को आपको सिखाने वाला है. सो लेट्स सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. जैसे कि मानो कि ए बी सी तीनों है, अब पहले इन दोनों को इंटू करके इसको इंटू करो, या फिर इन दोनों को इंटू करके, ये सब मैट्रिक्स है, मैट्राइसेस है सर. ए बी सी आर 3 डिस्टिंक्ट मैट्राइसेस. एसोसिएटिव लॉ किसको बोलते हैं? या फिर आप बी सी को पहले इंटू करके उसके बाद जो भी आंसर निकलेगा उसको ऐसे इंटू करो, या फिर आप ए बी को पहले इंटू करो बाद में सी को इंटू करो, आपका आंसर सेम आने वाला है. यह इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ. एंड डू सम एग्जाम्पल फ्रॉम एनसीईआरटी for verification of these examples, these properties. Next is distributive law. Distributive law क्या है? Here I am showing. Suppose example A into B plus C. It can distribute. आप ऐसा कर सकते हैं A into B plus A into C. Means we can say the multiplication of matrix are also follows the what distributive law. It's a very interesting thing. अभी next क्या है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. आपको बोला था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि ऐसे क्या चीज़ जोड़ने से आपको वही नंबर मिलेगा मल्टीप्लिकेशन में. हमको पता था जैसे कि 5 इंटू क्या जोड़ने, ऐसे क्या चीज़ इंटू करने से वही नंबर मिलेगा आपको. 5 इंटू 1 जा फिर 5 आता है कि नहीं. सेम थिंग मैट्रिक्स में भी ऐसा होता है. मानो कि एक मैट्रिक्स ए है, उसके साथ और क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से आपको वही मिलेगा मैट्रिक्स. 1 मत बोलो फिर से, 1 तो वो तो स्केलर हो गया, हमको ये मैट्रिक्स चाहिए. वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? वो मैट्रिक्स होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स. याद है मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और इट डायगोनल मैट्रिक्स जिसका हर डायगोनल पूरा 1 on 1 होता है, उसको बोलते हैं. मतलब यह क्या समझ में आया है कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इंटू कर दिया जाए, या फिर बाद में इंटू करें या फिर आगे इंटू करें, आपका आंसर वापस ए ही आएगा. एंड व्हाट इज आई इज इंडिकेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एंड व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? इट इज एन डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर 0, all the elements are 1 डायगनली. ये था याद है ना, वो स्केलर मैट्रिक्स पढ़ाया था हम, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ाया था हम, बाद में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाया था, जीरो मैट्रिक्स पढ़ाया था. सो हैव ए रिवीजन ऑफ दिस. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस. नाउ इफ यू आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, if you really understood, then go on solving the exercise 3.2 and I will be helping out, don't worry for that. That's all. Thank you very much for your kind attention.